दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि शुरुआत में अगर कोई भी पर्सन जॉब करना शुरू करता है तो उसकी सैलरी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। आप देखेंगे कि अगर कोई पर्सन 10,000 से अपनी इस नौकरी शुरू कर रहा है तो कुछ सालों में उसकी सैलरी 15,000 या 20,000 भी हो सकती है और इवन कुछ सालों बाद उसकी सैलरी 25,000, 30,000 या 35,000, 40,000 भी हो सकती है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि वो सैलरी आगे और उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाती है और एक टाइम के बाद से ग्रोथ होना बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। और अगर आप भी किसी जॉब में हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि शुरुआत में अगर आप जॉब शुरू करें तो आपकी सैलरी बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, बट आपको पहले से तैयार रहना होगा कि ऐसा हमेशा नहीं होगा। एक टाइम के बाद से ये सैलरी ग्रोथ रुकेगा और उसके लिए अगर आप पहले से तैयार हैं तो आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी इनकम को भी आप उस तरीके से बढ़ा सकते हैं अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं, जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। और अगर आप इसके बारे में पहले से अवेयर नहीं हैं, पहले से आप तैयार नहीं हैं, प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो आप बड़ी आसानी से आप दूसरे लोगों की तरह से ट्रैप में फंस सकते हैं और आप किस्मत को दोष देते रहेंगे, आप सरकार को दोष देते रहेंगे, आप कंपनी को दोष देते रहेंगे कि आपकी सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही है। जबकि आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे आपके साथ काम करने वाले जिनकी सैलरी आपसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी और वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके होंगे और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ होगा क्योंकि वो इस बात के लिए पहले से तैयार थे। वे अब समय के साथ अपने आप को बदल लिए और इस तरह से बदलाव के साथ ग्रो करके वो आगे बढ़ गए, उनकी सैलरी भी बढ़ गई और वो अलग पोस्ट पे भी पहुंच गए। बट आप वहीं के वहीं रह गए और आपकी सैलरी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी। तो इसमें किस्मत का, किसी और का, कंपनी का, सरकार का कोई दोष नहीं है, बल्कि अगर दोष है तो वो हमारे इंटरनल माइंडसेट का है, हमारे स्किल सेट का है, हमारा नॉलेज का है कि हमने अपने नॉलेज को, अपने स्किल सेट को समय के साथ वहाँ पे इम्प्रूव उस तेज़ी से नहीं कर पाए और इस कारण से एक समय के बाद से हमारी सैलरी ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं हो पाती है जितना कि शुरुआत में होती है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि शुरुआत में जाने अनजाने अगर सैलरी बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और वहाँ पे जाने अनजाने जैसे जैसे हमारी सैलरी शुरुआत में बढ़ती है तो वैसे वैसे हम अपने खर्चों को भी बढ़ा लेते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी सैलरी इतनी तेज़ी से हमेशा नहीं बढ़ती रहेगी और इस पर ब्रेक लगेगा। जबकि अगर हमने अपने खर्चों को वहाँ पे कंट्रोल नहीं किया तो हमारे खर्चों को ब्रेक नहीं लगेगा, हमारे खर्चे बढ़ते रहेंगे और एक टाइम आएगा कि जब हमारी इनकम से ज़्यादा हमारे खर्चे होंगे और वहाँ पे हमें तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। और जनरली ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है, हम सभी के साथ होता है, हम सभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आपको इस फैक्ट को, इस सच्चाई को, इस हकीकत को पहले से आज ही समझ लेना होगा, चाहे आप जिस लेवल पे भी जॉब कर रहे हैं, कि आपकी सैलरी, आपका इनकम अगर आपने खुद होके इनिशिएटिव नहीं लिया तो उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं होगी जितनी तेज़ी से शुरुआत में ग्रो होती है। और इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना होगा, तैयार रहना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि किस वजह से बाद में सैलरी नहीं बढ़ती है, बाद में इनकम ग्रोथ नहीं होता है। तो अगर आप ये समझ लेते हैं कि बाद में आपका इनकम ग्रोथ रुकेगा तो क्यों रुकेगा, अगर आप इस क्यों को समझ लेते हैं तो आप उसके ऊपर काम करके आप अपने लिए पहले से प्लान कर सकते हैं, आप पहले से तैयार हो सकते हैं। और तैयारी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, तो आप अपनी इनकम को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने इनकम ग्रोथ को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया। आइए अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम पहले से प्रिपेयर्ड अपने आप को कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन को समझने से पहले सबसे पहले हमें रीजंस को समझना होगा, कारण को समझना होगा कि आखिर वो क्या कारण है कि वो सैलरी ग्रोथ रुक जाती है, मतलब वो क्यों होता है ऐसा कि हमारी सैलरी ग्रोथ फ्यूचर में रुक जाएगी। तो दोस्तों, एक समय के बाद से इनकम ग्रो होने के बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, बट जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि आप देखेंगे कि जो उच्च पद है, मतलब कि मैनेजर लेवल पे जो पोस्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं किसी भी कंपनी में, और जो नीचे के लेवल्स होते हैं जैसे ट्रेनी, एग्जीक्यूटिव, जूनियर, सीनियर या फिर मैनेजर, तो यहाँ पे जो पोस्ट होते हैं ये थोड़े ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे आप थोड़ी आसानी से प्रोग्रेस कर लेते हैं। बट एक टाइम के बाद से, खास तौर से एक लेवल पे मैनेजर बनने के बाद से, आपके पास आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं होता है और वहाँ से आगे बढ़ने के लिए आपको सच में एक बहुत टफ लेवल की स्किल सेट और माइंडसेट और नॉलेज, इंटेलिजेंस और एक्शन की ज़रूरत होती है। लेकिन क्योंकि ये हार्ड होता है, ये आसान नहीं होता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं। लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स करने लगते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं और किसी तरह से अपनी चुगलखोरी या अपनी चापलूसी के हिसाब से वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि वे इस बात को भूल जाते हैं कि वो इस लेवल पे हैं कि अगर वहाँ पे वो चापलूसी से आगे बढ़ भी गए तो वे
वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। एक लेवल के बाद से अगर उन्हें सच में आगे बढ़ना है और बने रहना है वहाँ पे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे अपने अंदर अपना माइंडसेट के ऊपर काम करें, अपने स्किल सेट के ऊपर काम करें, अपने नॉलेज अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करें, अपने नॉलेज को अप टू डेट रखें और वो काम करें जिससे कंपनी को उस लेवल का फ़ायदा होता हो कि कंपनी उनकी जो इंपॉर्टेंस है उसे समझ सके। क्योंकि कंपनी को अगर आपसे सच में फ़ायदा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो आपको आपकी इनकम बढ़ाने के लिए कभी मना नहीं करेगी। जैसे आपकी वजह से अगर कंपनी को 1 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है, तो आपको कंपनी 5 लाख या 10 लाख देने में बिल्कुल भी नहीं झिझकेगी, क्योंकि आपकी वजह से कंपनी को पूरा 1 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कंपनी जानती है कि अगर आपकी वजह से कंपनी को सिर्फ 20 लाख रुपए का ही फ़ायदा हो रहा है और आपकी डिमांड है कि आपको उसमें से 10 लाख रुपए आपको ही मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे दूसरे भी खर्चे हैं। तो वो सब कुछ देखते हुए कंपनी आपको सिर्फ 5 लाख या उससे कम ही देना चाहेगी। तो ये है बड़ा रीज़न कि क्यों एक टाइम के बाद से सैलरी या इनकम ग्रोथ नहीं होता है। इसके पीछे असली रीज़न क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन बड़ा सिंपल है कि आपको अपने माइंडसेट, अपने स्किल सेट, अपने नॉलेज के ऊपर काम करना होगा और आपको समझना होगा कि कंपनी को आप किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आप जिस अनुपात में कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएंगे, उस अनुपात में आपकी इनकम ज़रूर ग्रो हो सकती है। तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना होगा, प्रिपेयर्ड रहना होगा। अगर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तभी आप कंपनी को असली फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और जब आप असली तौर पे फ़ायदा पहुंचाएंगे, ना कि पॉलिटिकल तौर पे, तो ही कंपनी आपकी वैल्यू को समझेगी और आपकी इनकम वहाँ पे ज़रूर ग्रो होगी। और यही एकमात्र सच्चा सॉल्यूशन है जिसकी हेल्प से आप अपनी इनकम को कंटिन्यू ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सीखना बंद कर देते हैं, आप लर्निंग बंद कर देते हैं, आप ऑफिस पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं, आप दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलते हैं, अपनी कमी को छुपाते हुए आप दूसरों को दोष बताते हैं कि उसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप में कोई दोष नहीं है, आप अपने आप को दोष रहित मानते हैं और हमेशा दोष दूसरे के ऊपर डालते हैं, तो इस एटीट्यूड के साथ से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सच में अगर आगे बढ़ना है, अपने इनकम को कंटिन्यू ग्रो करना है, तो आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा, अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा, जिम्मेदारी उठाना सीखना होगा, नॉलेज और स्किल सेट के ऊपर काम करना होगा, अपनी हर लेवल की स्किल सेट के ऊपर आपको लगातार काम करते रहना होगा, इंप्रूव करते रहना होगा। इसके अलावा आपको अप टू डेट रहना होगा। कभी भी आप सीखना बंद नहीं कर सकते, चाहे आप जिस फील्ड में भी काम करें, आप हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है, समझते रहना है, टाइम के साथ चलना है और टाइम के साथ जो भी ज़रूरी बदलाव हो वो आपको अपने पर्सनालिटी के अंदर, अपने अंदर लेके आना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी इनकम को सच में कंटिन्यू ग्रो कर पाएंगे। और दोस्तों, अंत में मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा चांसेस नहीं है ग्रो करने के, आपकी इनकम चाहते हुए भी नहीं बढ़ सकती है, अगर आप इस बात को मान चुके हैं, तो आप सबसे पहले ये काम ज़रूर करिए कि अपने खर्चों को कंट्रोल करिए। क्योंकि खर्चा तो एटलीस्ट आप कंट्रोल कर ही सकते हैं। ठीक है, आपकी इनकम आप ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो आप कम से कम अपने खर्चों को ज़रूर कंट्रोल करिए, अदरवाइज प्रॉब्लम ज़रूर होगी। मतलब आप ये मान चुके हैं कि आपकी इनकम ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, तो आपके खर्चे भी ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जाने अनजाने हमारे खर्चे बढ़ते हैं, क्योंकि महंगाई भी बढ़ती रहती है साथ साथ में। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आपको ये समझना होगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी इनकम एक टाइम के बाद से ग्रो होना बंद हो सकती है। तो उस बात को आप पहले से समझें और उस हिसाब से अपने खर्चों को प्लान करें। और अगर आप सच में अपनी इनकम को ग्रो करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले कहा, स्किल सेट, नॉलेज, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाने की आपकी काबिलियत, ये सब कुछ आपको करना ही होगा। तभी आप अपनी इनकम को कंटिन्यू ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इस कारण से बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रैप होते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिला होगा और आप समझ पाए होंगे कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको किस तरह से इस बात को ध्यान रखना है कि आप सीखना बंद नहीं कर सकते। लर्निंग इज अर्निंग, ये सिंपल मंत्र है, आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। आप इस वीडियो के बारे में अपने विचार को कमेंट में नीचे लिख के बता सकते हैं। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।